नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज एक शेयर्स की मैं बात करूंगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से लूटा है। कंपनी का जो प्राइस है वे मैनिपुलेट करके 42 रुपये पे ले गया और आज इसने जो लोअर सर्किट लगाया है वे 15.6 रुपीज़ का आज लोअर सर्किट मारा है। तो उस कंपनी का नाम मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, तो आज की जो कंपनी है वे टेस्टी डेयरी स्पेशलिस्ट्स लिमिटेड है, यानी टेस्टी डेयरी लिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो टेस्टी डेयरी है ये मेनली क्या बेचती है? मिल्क बेचती है, घी, पनीर, बटर और जो डेयरी के जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी बेचती है। तो ये जो कंपनी है, तो सबसे पहले हम कंपनी के शेयर्स को हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो टेस्ट डेयरी लिमिटेड है तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 31.9 करोड़ रुपीज़ का, यानी बहुत ही एक छोटी कंपनी है। और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वे -31% का है। यानी अगर आपने इस कंपनी में अगर 1 लाख रुपये लगाए रहते तो आपके जो रुपये हैं ना वे 69,000 रुपीज़ हो गए होते। और इसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो वे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कंपनी का जो ग्रोथ है वे निगेटिव में जा रही है। और कंपनी का जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 15 रुपीज़ 60 पैसा है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 14.5 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो -66% का रिटर्न है। यानी इस कंपनी में अगर आप टेस्ट डेयरी लिमिटेड में अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता स्टार्टिंग से तो 1 लाख रुपए के आपके 35,000 रुपया बन गए रहते। तो इससे अच्छा आप लोग सेविंग अकाउंट में डाल सकते थे या एफडी कर सकते थे। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस शेयर को एनालिसिस कीजिए, तब किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना एनालिसिस किए हुए आप किसी भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट मत कीजिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है एनालिसिस करना। और कंपनी का जो 52 वीक का जो लो है वे 42 रुपीज़ है और इसका जो 52 वीक का जो लो है वे 15.6 रुपीज़ है। यानी जो हाई है वे 42 रुपीज़ का है और जो लो है आज इसने बनाया 20% का एक या 10% का आज इसने एक लोअर सर्किट इसमें हीट हुआ है या 20% का। चलिए, तो कंपनी के देखिए, कंपनी में जो पॉजिटिव न्यूज़ है वे नहीं है। कंपनी के अंदर जो न्यूज़ है वे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए, तो देखिए मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और क्या है, नेगेटिव न्यूज़ है। तो कंपनी का जो पहला नेगेटिव न्यूज़ है, इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। दूसरा जो है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वे अच्छा नहीं है। कंपनी का जो रिजल्ट है वे बेकार आ रहा है। कंपनी अब बड़े बड़े लॉसेस झेल रही है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे भी बिल्कुल ख़राब है। तो ये बहुत सारे, और कंपनी का जो सेल्स है वे भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। यानी हर तरफ से आपको नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रहा है। आपको पॉजिटिव न्यूज़ कब मिलेगा? जब ये शेयर 1 रुपया 2 रुपया का जब ये शेयर मिलेगा तब आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होगा। और आप सोचिए, या तो पेनी स्टॉक से उठाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब ये कंपनी 1 रुपया 2 रुपया या 70 पैसे 80 पैसे पे जाए तो 5,000 रुपये या 1,000 रुपये लगाकर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिएगा, 1,000 से ज़्यादा नहीं। जब ये 1 रुपया 2 रुपये के आसपास आता है तो तभी कीजिएगा। अब देखिए, मैं क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं रिजल्ट्स की बात कर, देखिए क्वार्टरली बेसिस पे ही बेकार है।
इसके बारे में अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे बात करूंगा तो हर तरफ से मुझे निगेटिव न्यूज़ मिल रहा है। तो चलिए हम लोग सालाना बेसिस पे ही बात कर लेते हैं कि जो कंपनी का जो सालाना बेसिस पे है वे उसका रिजल्ट्स क्या है। तो देखिए, तो 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 149 करोड़ का है, 2012 में 163 करोड़ का सेल्स है, और 2012 से लेके 2016 का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है वे इतना घटिया परफॉर्मेंस करने के कारण इसका डाटा भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने हर जगह से इसका डाटा छान मारा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। 2017 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 239 करोड़ का है, 2018 में 332 करोड़ का सेल्स है, 2019 में 365 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 403 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 328 करोड़ का सेल्स है, और 2022 में जो कंपनी का जो सेल्स है वे 162 करोड़ का सेल्स हो गया। यानी सेल्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है। और कंपनी का देखिए 2011 में जो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 2 करोड़ रुपीज़ का था, 2012 में 4 करोड़ का था, 2013 से लेकर 2016 का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर भी जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वे 1-2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास 4 करोड़ के आसपास हुआ करता था। 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 5 करोड़ का है, 2018 में भी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2019 में 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2020 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यानी यहाँ तक जो कंपनी थी वे बिल्कुल सही थी। बट 2021 में 14 करोड़ का लॉसेज कंपनी ने झेली, और 2022 में तो ये कंपनी और गजब किया, 29 करोड़ की लॉसेज ये कंपनी झेल चुकी है 2022 में। तो देखिए ये सीधा डबल लॉसेज है। और देखिए याद है ना क्वालिटी किस तरह से बर्बाद हुआ था। और देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है, चाहे वे प्रॉफिट हो, चाहे वे CAGR हो, चाहे वे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, तो हर तरफ से मुझे निगेटिव न्यूज़ मिल रहा है। कंपनी का जो CAGR है वे -47% का है, जो कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वे -86%। बताइए, रिटर्न ऑन इक्विटी -66% है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ -51% का है। तो देखिए मुझे कंपनी में कहीं से भी मुझे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है, जाने नहीं आ रहा है। मतलब मेरा हिम्मत नहीं करता है कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। और देखिए जो कंपनी के पास 2011 में जो रिजर्व्स था वे 4 करोड़ का था, 2012 में 8 करोड़ का रिजर्व है, 2013, 2014, 15, 16 में भी कंपनी के पास 9 से 12 करोड़ का रिजर्व्स था, 2017 में 25 करोड़ का रिजर्व है, 2018 में 42 करोड़ का रिजर्व था, 2019 में 48 करोड़ का रिजर्व था, 2020 में 52 करोड़ का रिजर्व था, 2021 में 38 करोड़ का रिजर्व था, 2022 में 9 करोड़ का रिजर्व है। देखिए जो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफ़ी ज़्यादा किस तरह से डिक्लाइन किया है, बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन किया है। और कंपनी के पास देखिए जो कर्जा है, 2011 में इस कंपनी के पास जो कर्जा था वे 40 करोड़ का है, 2012 में 32 करोड़ का कर्जा था, 2017 में 47 करोड़ का कर्जा है, 2018 में 36 करोड़ का कर्जा है, 2019 में 43 करोड़ का कर्जा है, 2020 में 50 करोड़ का कर्जा है, 2021 में 63 करोड़ का कर्जा है, और मार्च 2022 में 70 करोड़ का कर्जा है। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वे तो 32 करोड़ का है, और कंपनी का जो कर्जा है वे कितना है, 70 करोड़ का है। यानी इसको भी NCLT में ले जाएगा लोग एक दिन, देखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और कंपनी का अभी जो टोटल असेट है वे 107 करोड़ का है। और देखिए जो प्रमोटर्स है, तो देखिए मुझे जो प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए एक इसमें चीज़ अच्छा है। देखिए मुझे पहली बार एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि जो प्रमोटर के जो होल्डिंग है वे 74.49% का स्टेक है। यानी जो प्रमोटर्स है उनको भरोसा है कि कंपनी फ्यूचर में जो नेट प्रॉफिट है वे जनरेट कर सकती है। देखिए सबसे जो विश्वास होता है
वे प्रमोटर्स यानी इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड है, और कंपनी में जो पब्लिक का जो होल्डिंग है वे 25.51% है। तो देखिए प्रमोटर्स में तो विश्वास रखते हैं इस कंपनी, ये फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, बट आप अभी इस शेयर से दूर रहे, क्योंकि ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस पे लॉसेस झेल रही है, यानी जो कंपनी का जो लॉसेज है वे काफ़ी अभी बड़ा लॉसेज है। तो आप अभी इस कंपनी से दूरी बना के रखिए, क्योंकि इसमें जो खेल चल रहा है वे जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो किस तरह से 42 रुपये से उठाकर सीधा 15 रुपये 60 पैसे पे पटक दिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये जो कंपनी है वे 1 से 2 रुपये पे भी जा सकता है। तो आप अभी इस शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए, इस शेयर से दूरी बना के रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।